स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। हरियाणा सरकार ने गुरुवार देर रात हिंसा प्रभावित नूंह जिले के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंघला का ट्रांसफर कर दिया। आपको बता दें कि वो हिंसा के दिन छुट्टी पर चले गए थे। उन्हें अब भिवानी जिले का चार्ज सौंप दिया गया है। उनकी जगह पर एसपी नरेंद्र बिजारनिया को नूंह का जिम्मा सौंपा गया है। बिजारनिया पहले भिवानी के एसपी थे और साथ में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के ओएसडी की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। नूंह हिंसा के बाद शुक्रवार को प्रशासन ने तावडू इलाके में 250 झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की। ये कंस्ट्रक्शन अवैध था। आज जुमे की नमाज भी थी और नूंह में नमाज घरों में ही की गई। इसे लेकर नूंह के डीसी प्रशांत पवार और पुलिस अधीक्षक ने उलेमाओं से अपील की थी। गुरुग्राम में भी एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने खुले में नमाज न पढ़ने की अपील की थी। सभी मस्जिदों पर पुलिस की सिक्योरिटी लगी रही। गुरुवार रात को पानीपत में कुछ लोगों ने एक चिकन शॉप और 2 गाड़ियों पर पथराव कर दिया। नूंह हिंसा में पानीपत के अभिषेक की मौत हुई थी। उसके घर के पास ही भीड़ ने यह तोड़फोड़ की है। गुरुवार रात को ही गुरुग्राम के पटौदी में 3 बाइक्स को आग के हवाले कर दिया गया। फायर टीम ने आग बुझाई और सो रहे व्यक्ति को किसी तरह बचाया। हमारी पुलिस की पार्टी सारी गश्त में ही थी। रात को वो तुरंत वहां पे पहुंची थी। वहां देखने में पाया कि एक चिकन कॉर्नर की दुकान थी जिसपे कुछ शरारती तत्वों ने पत्थर फेंके। उसके उपरांत वहां पे पार्किंग में कुछ गाड़ियां खड़ी थी सड़क पे। तो किसी एक विशेष समुदाय से नहीं, किसी भी समुदाय से नहीं, ये मिक्स्ड पॉपुलेशन का एरिया था, वहां पे खड़ी थी। तो उन पे भी पत्थर लगे हैं। तो उनके जो विंडशील्ड है उसमें थोड़ी सी दरारें आई हैं। तो ये घटना हमारे पास रात को सामने आई थी। पुलिस की पार्टियां वहां पे पहुंच गई थी। डीएसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में, सुरेश सैनी के नेतृत्व में वहां पे पहुंची थी और स्थिति को काबू पाया गया था। और रात को हमने पूरे टाइम ये गश्त रही है और ऐसी कोई चीज़ हमारे पानीपत में सामने नहीं आई है। पूर्ण तरह शांति और सौहार्द का माहौल अभी तक रहा है। और अब इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले जल्दी से आप सभी से उन्हें रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर टीना करमवीर जुड़ी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। रिम्पल सोही जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जेजेपी प्रवक्ता। साथ ही साध्वी विश्वरूपा हमारे साथ जुड़ी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आज की इस डिबेट में। मैं सबसे पहले साध्वी विश्वरूपा आपसे शुरुआत करते हैं। साध्वी जी, नूंह में जो हिंसा हुई, आपको पता होगा, आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं किस तरीके से जो हिंसा फैली है उसकी आग अभी भी कई जगह देखने को मिल रही है। जैसा अभी हमने बताया किस तरीके से पानीपत में भी कल रात को कुछ जगह जो आगजनी है वो हुई है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगी इस वक्त की जो स्थिति यहां पर बनी हुई है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, चिंताजनक एक जो वाकये दंगे हुए हैं, इसको हम एक छोटा सा मसला या वाकया नहीं बोल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ये पूरी पहले से प्लानिंग की हुई साजिश है। इसको समझने की जरूरत है और प्रत्येक व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत है। आप यहाँ देखिए कि बात 2 समुदाय की नहीं है। बात यहाँ पर है कि आप ऐसा नहीं हो, आप स्वयं भी देख सकते हैं, मान सकते हैं चेतन जी कि कोई 2 दिन में ये चीजें नहीं हो पाई होंगी। अब ये बहुत पहले से ये चीजें चल रही हैं और हमारा तो साफ ही कहना है बिल्कुल कि लोगों को समझाना चाहिए। जो दूसरे समुदाय को लोग अलग कर रहे हैं, नहीं तो मैं तो मानती हूँ 25 करोड़ आतंकवादी हमारे साथ रह रहे हैं, तो ये घटनाएं तो बार बार होंगी ही। इसके लिए चेताया जा रहा है। कोई छोटी बात नहीं है। सुनिए, कोई छोटी बात नहीं है कि उसको आपने सस्पेंड कर दिया है, उसको आप यहाँ सजा बाद में, 7 महीने के बाद लाठी पीटने का कोई फायदा नहीं है। तो पहले ही लोगों को अब जागना होगा। बहुत हो चुका, प्रत्येक व्यक्ति को समझना होगा ये स्थिति ऐसी क्यों है। तो बिल्कुल आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा भड़काऊ कोई बयान दिया और दूसरे समुदाय ने ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, उसे समझने की जरूरत है। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। टीना करमवीर जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप भी अपना फर्स्ट रिएक्शन दे दें, उसके बाद आगे रिम्पल सोही जी के पास चलेंगे, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये हिंसा की शुरुआत जो है 3 मई से मणिपुर से प्रारंभ हुई और वो मणिपुर से चलती हुई वो हरियाणा तक पहुंच गई है। और ये हरियाणा तक पहुंचने के बाद आप देखिए कि हरियाणा जिसे शांति का प्रतीक कहा जाता था, आप सोचिए कि आजादी के समय में भी इस तरीके की हिंसा हमें मेवात में, नूंह में कहीं देखने को नहीं मिली। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि
इसी समय कैसा क्यों हुआ कि प्रदेश के अंदर इतनी हिंसा हुई। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, देखिए क्या प्रशासन का खुफिया तंत्र फेल था कि उनको जानकारी नहीं थी। आप सोचिए कोई यात्रा के अंदर तलवारें लहराई जा रही हो, वहां पर हथियार लेके जा रहे हो, ऐसी यात्रा तो हमने तो कहीं नहीं देखी। ऐसी यात्राएं शायद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि देखिए जहां जहां चुनाव होते हैं वहां इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। ये अपने आप में आप इसको इस तरीके से भी देखते हैं कि लगातार जो है हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री अगर शांति की अपील करते मणिपुर को तो शायद देश में शांति की स्थापना होती। लेकिन अब प्रदेश के जो सीएम साहब है खट्टर साहब, वो कह रहे हैं कि मेरी प्रदेश की सुरक्षा भी मेरे हाथ में नहीं है। तो हम तो कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दीजिए, आपके दफ्तर सरकार जो नहीं है। हमारी सरकारें जो है एक जैसे पहले सरकारें रही, हमने इस प्रदेश में कोई हिंसा नहीं हुई। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने मिलकर इस प्रदेश में, क्योंकि देखिए हम नहीं कह रहे, इनके खुद के मंत्री राव इंद्रजीत सवाल उठा रहे हैं कि हथियार यात्रा, ब्रजमंडल जो ये यात्रा निकाली गई, इस यात्रा में हथियार कैसे मौजूद हुए, ये सवालिया निशान जो है खड़े होते हैं। ये इनके मंत्री सवाल पूछ रहे हैं। आप हमें झूठा साबित कर सकते हैं, लेकिन इनके मंत्री भी तो बोल रहे हैं, उनका बयान भी तो कोई मायने रखता है। और मैं दूसरी बात ये भी बताना चाहती हूँ कि देखिए ये प्रदेश की हालत इस समय ऐसी हो गई है, डर का माहौल, कि यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। आप गुड़गांव को उद्योग जगत की एक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है कि गुड़गांव, वहां पर लोग जो है अब कैसे निवेश करेंगे। आप सोचिए एक प्रदेश आपने कहा आपने कहा पलायन कर रहे हैं, कौन पलायन कर रहा है, कितनी चिंता का विषय है ये। पलायन की खबर कहां से आई टीना जी? हाँ, संदेश है कि ये हिंसा जानबूझकर कराई गई है, इस पर आज तक साजिश के तहत हम तो कह रहे हैं जांच करवाइए जल्दी। किसका इंतजार कर रहे हैं? आपने इतना समय ठीक है, आता हूं आपके पास, मैं आता हूं, जवाब लेंगे इस पर, हरियाणा में लिया जाएगा जी, जवाब लेंगे इस पर भी। रिम्पल सोई जी आपके पास आना चाहूंगा। रिम्पल जी आप भी अपना फर्स्ट रिएक्शन दे दें, उसके बाद फिर आगे के सवाल जो है वो लेते हैं। जी देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम ये भी मानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजर्स की त्रुटि रही है। और हमारे लीडर्स की तरफ से, सीनियर लीडरशिप की तरफ से डे 1 से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ आज की सिचुएशन की नहीं, पिछले कम से कम 2 महीने की इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी करने में क्या दिक्कत है? बिकॉज इंक्वायरी के बिना यहाँ पे कार्रवाई नहीं होती है, रूल ऑफ लॉ है हमारी कंट्री में। ऐसे ही बिना इंक्वायरी के किसी को भी हम दोषी नहीं कहेंगे। पर आज भी जैसे हमारे सीनियर लीडर दिग्विजय चौटाला जी ने कहा कि ये जो कम्युनल क्लैशेस है, ये हरियाणा सोशल स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारा फैब्रिक नहीं है। हम हरियाणा को इस नजर से कभी भी नहीं देखा गया है। इसलिए ये जो कम्युनल क्लैशेस का सर उठा के आज खड़ा हुआ है, उसको जल्द से जल्द कुचलना चाहिए। जी ठीक है, लौटता हूं आपके पास रिम्पल जी। साध्वी विश्वरूपा जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से नूह में जो हिंसा हुई है, अलग अलग पक्षों का अलग अलग अपनी अपनी राय है कि जैसे अभी टीना करमल जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हथियार लेकर कौन चलता है, और जो दूसरा पक्ष है वो ये कह रहा है कि पहले से पूरी प्लानिंग थी। हालांकि गृह मंत्री ने ये बात खुद कही कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसमें पूरी तरीके से एक प्लानिंग जो है वो तैयार की गई थी, कोई मास्टरमाइंड है। लेकिन जिस तरीके के वीडियो निकलकर सामने आए, चाहे वो बिट्टू बजरंगी का वीडियो हो, जिस पर जो पुलिस है, प्रशासन है अब कार्रवाई करने की तैयारी भी लगातार कर रहा है, मोनू मानेसर का वीडियो हो, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये जो वीडियो सामने आए हैं यही असली वजह है इस दंगे की। बिल्कुल चेतन जी, मैं बिल्कुल इस बात से, आप देखिए हमने भी बहुत लोगों के वीडियो देखे हैं जो हमारे दूसरे समुदाय के भाई हैं, वो भी बड़े भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। आप सुनिए, जैसे अभी हमारी जो बहन ने, प्रवक्ता ने, जो कांग्रेस प्रवक्ता है, इन्होंने एक बात कही है, इसको आप देखिए। समझने वाली बात है कि जो सेक्युलरिज्म के नाम पर जो अपने ही लोगों की पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है, तो मुझे तो दया के पात्र लगते हैं सब कि इन्हें समझना चाहिए कि स्थिति क्या है। ये यहां से नहीं चल रहा है, यहाँ मोनू या अफजल नहीं कर रहा है, ये कहीं कुछ और से हो रहा है। जैसे ही पहले यूरोपियन से खत्म किया था, अब जो है अब भारत ही टारगेट है, हमारा देश टारगेट है। इसकी जड़ों को समझने की जरूरत है। मैं तो अपनी बहनों को कहने चाहूंगी, मेरी 2 बच्चियां बैठी हुई है सामने,
कि आने वाले बच्चों की चिंता करें, आने वाले जो भविष्य उसकी चिंता करें, अन्यथा ये राजनीति के चक्कर में अपने स्वार्थ में कुछ भी नहीं बचेगा। और जो ये भाई है, जो दोनों समुदायों के भाई हैं, बार बार बात की जाती है भाईचारे की, भाई एक समुदाय, भाईपना जो एक समुदाय निभा रहा है और चारा समझ के दूसरा समुदाय खा रहा है। आप समझिए, अगर मैं मानती हूँ मोनू अगर कोई एक व्यक्ति विशेष ऐसा कार्य करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, क्योंकि मोनू मानेसर की अगर बात की जाए तो वो खुद में एक विवादित व्यक्ति है, राजस्थान की पुलिस उसके पीछे है। नहीं, बिल्कुल, एक बड़े केस में किया है तो उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये मानवता नहीं तो वही यही सवाल है ना, अभी हम लेंगे इतने लोगों को मार दिया जाए, इतने लोगों को घायल किया कर दिया जाए। हाँ, आप सोचिए, जब हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थर हमें खाने होते हैं, जब इनकी यात्रा निकलती है, इनके जुलूस निकलते हैं तो भी हमें पत्थर खाने होते हैं। तो आप समझिए इस बात को, ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी सोची समझी प्लानिंग है। और ये प्लानिंग यहाँ से नहीं हो रही है, इसका मास्टरमाइंड कोई और है। नहीं, क्या आप ये भी कहेंगी कि जो भी शोभा यात्रा यहां पर निकली है उसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह फेल रहा, सुरक्षा व्यवस्था एकदम बेकार रही, खराब रही? आप देखिए, क्योंकि ये भी सवाल ये भी है विपक्ष की तरफ से कि जो एसपी वहां के थे वो उस दिन छुट्टी पर चले गए, जिन्हें हालांकि अब हटा दिया गया है। चेतन जी, एक बात बताइएगा, एक आपके पास, मैं कहती हूँ कि आपके पास छुरी, चाकू, तलवार है और एक आपको कोई 100 मीटर से कोई पत्थर मार रहा है, आप तलवार का उपयोग तो जाके उसके पास जाके करेंगे। अब आप सोचिए, वो जो उसमें तलवारें थी, जहां तक हम समझते हैं वो एक उस शोभा यात्रा में पूजा का एक उपकरण था, वो मारने के लिए नहीं था, परंतु इसको दूसरे तरीके से दिखाया गया है। हाँ, गलतियां हुई हैं, गलतियां प्रशासन की भी रही है, परंतु ये प्रशासन क्या कर लेगा आप सोचिए। मैं तो बार बार कह रही हूँ, 25 करोड़ आतंकवादियों के बीच में हम रह रहे हैं। नहीं, आप ये इस तरीके का विवादित बयान तो कृपया ना दें, क्योंकि जिस तरीके से आप बोल रही हैं वो ठीक है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन सिर्फ एक चीज को टारगेट करके आप नहीं बोल सकती ना। नहीं, एक चीज को नहीं कर रहे, आप समझिए इस चीज। आप पीछे के भी जितने भी इंसिडेंट्स उठा के देख लीजिए। अब यहाँ मैं बात करें, आप दंगाई को दंगाई कहेंगी, चाहे वो कहीं से भी हो, तो वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। आप दंगाई को दंगाई कहिए, चाहे वो कहीं से भी हो। बिल्कुल हम कह रहे हैं, हमने बोला अगर कोई व्यक्ति विशेष भड़काऊ, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे कोई ईसाई हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। परंतु उसके बदले में अगर जब कन्हैया लाल का सर कलम होता है तो जाके सनातनियों ने कितने दंगे किए थे। एक जाके ज्यादा से ज्यादा हम धरना देते हैं, परंतु किसको मारने का कार्य नहीं करते हैं। ठीक है। रिम्पल सोई जी कुछ कह रही थी आप, उसके बाद हम टीना गंगवार जी पास आते हैं जी। हाँ, रिम्पल सोई जी बोलिए। सोशल मीडिया या नॉर्मल मीडिया पे जिस तरह के भी भाषण दिए जा रहे हैं, जो भी कहा जा रहा है, इन स्टेटमेंट्स को बहुत स्ट्रिक्टली लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर्स हैं, आपने देखे होंगे कि कल ऑर्डर्स आए थे वीएचपी की रैलीज के लिए कि सारे के सारे भाषण रिकॉर्ड होने चाहिए। किसी में भी अगर कुछ भी भड़काऊ कहा जाता है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इस तरह के अगर स्टेटमेंट भी आप यहाँ अलाउ करेंगे, मैं इन स्टेटमेंट से वाकिफ नहीं रखती हूं। आपकी पार्टी सरकार की सहयोगी है, सरकार में सहयोगी है, ये बात सही है, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर अब चल रहा है तो पहले से भी चल रहा होगा। पुलिस प्रशासन ने अगर लापरवाही बरती है और जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, हालांकि वो जांच का विषय है, सब कुछ चल रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि एसपी छुट्टी पर गए, आपने कार्रवाई की, हटा दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर तो पहले भी नजर जो है वो रखी जा रही होगी, कुछ इनपुट्स जो है वो पहले भी निकलकर सामने आ रहे होंगे, क्या अगर ऐसा हो सकता है? यही चेतन जी मैं आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ कि पहले दिन ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने ये कहा कि आज नहीं, पिछले 2 महीने तक के स्टेटमेंट्स देखिए आप सोशल मीडिया पे, इंक्वायरी के अंदर उन सबको भी इंक्लूड किया जाए। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये जिस तरह की कम्युनल क्लासेस की यहाँ बात की जा रही है, जिस तरह से देखिए, बहुत एक फेमस लाइन है, आपने भी सुनी होगी, आजकल काफी फेमस भी हो रही है। आशुतोष राणा जी ने कहा कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढूंढी है। तो ये जो नस्लों का बंटवारा है, इसके हिस्से में हम कभी नहीं आएंगे, हम कभी भी इसके हक में नहीं बोलेंगे।
हम ये कहते हैं कि सरकार जो है वो पार्शियल नहीं होती है। इंक्वायरी कभी पार्शियल नहीं होनी चाहिए। इम्पार्शियल इंक्वायरीज हो। जो भी जिस किसी ने भी दंगे भड़काए हैं, जिस किसी ने भी दंगों में हिस्सा लिया है, उन सब के खिलाफ इंक्वायरी हो, उन सब के खिलाफ एक्शन हो। पर इंक्वायरी के बाद इस समय किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि और भड़काने की कोशिश नहीं करनी चाहिए इस समय जो जरूरत है वो ये है कि पुलिस को अपना काम करने दें, इंक्वायरी होने दें इम्पार्शियल तरीके से, और फिर उसके बाद जो उसका रिजल्ट है उसके हिसाब से कोर्ट में पेश किया जाएगा। ठीक है। नहीं, रिम्पल सोई जी, प्रशासन अपना काम कर रहा है, पुलिस भी जो कार्रवाई है वो कर रही है, लेकिन जिन लोगों का इन दंगों में, इस हिंसा में भारी नुकसान हुआ है, जिन लोगों की दुकानें जला दी गईं, जिन लोगों की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, वो उम्मीद भरी निगाहों से सरकार की तरफ लगातार देख रहे हैं। उनको राहत कब मिल पाएगी? क्या राहत मिलेगी? बिल्कुल, देखिए वो भी पहले दिन ही हमारे सीएम साहब ने कह दिया था कि जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है इसके अंदर आप अपनी जो भी आपकी क्षति हुई है इन दंगों के दौरान, इन दुर्भाग्यपूर्ण दंगों के दौरान, उसको आप बताएं और उनको साथ ही साथ उसके डैमेजेस पे करे जाएंगे। ये पहले दिन से ही तय हो गया था कि जो भी इन राइट्स में, बिकॉज सरकार अपने सिटीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो भी हरियाणा के सिटीजन या इस देश के सिटीजन जिनका भी नुकसान हुआ है उसमें, उसकी क्षतिपूर्ति पोर्टल में वो बताएं और उसका दिया जाएगा। क्या कुछ इसमें लिमिट तय की गई है कि सिर्फ इतना तक मुआवजा दिया जाएगा? देखिए, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में थोड़ी देर में बता सकती हूँ। एज ऑफ नाउ इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, पर जहां तक मुझे जानकारी है वो यही है कि जो भी वैल्यूएशन इंश्योरेंस क्लेम के अकॉर्डिंग है उसमें दी जाएगी। ठीक है। डॉक्टर टीना, आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर टीना, आपने सवाल उठाया कि शोभा यात्रा में कौन हथियार लेकर चलता है। ठीक है, आपने सवाल उठाया, आपको जवाब भी अभी साध्वी विश्वरूपा ने दिया कि वो सिर्फ वो चलाने के लिए नहीं होते हैं, वो पूजा के लिए होते हैं और वो ले जाए जाते हैं। लेकिन जो पत्थर जमा किए गए और जो तस्वीरों में निकलकर सामने आए कि छत से जो पत्थर हैं वो लगातार बरसाए जा रहे थे, वो पत्थर वहां क्या कर रहे थे? जी चेतन जी, अगर मैं यहाँ बैठ के अभी कोई ट्वीट कर दूं, आपत्तिजनक ट्वीट, तो मुझ पे कार्रवाई हो जाएगी। आप सोचिए, ये लगातार जो पत्थर इकट्ठे किए गए थे, ये सरकार क्या सो रही थी? ये सरकार नींद में है? कितनी बेशर्मी भरे बयान दे रहे हैं लगातार देश के ये प्रदेश के मुख्यमंत्री। आप क्या बोलिए ना, माफी मांगिए इस देश से, इस प्रदेश से, कि उन्होंने इस देश को क्या कर दिया। तुझे कितनों का लहू चाहिए अर्जे वतन? कितनी आहों से तेरा कलेजा ठंडा हुआ? कितने लोगों की मौत हुई है? लगातार हिंसा में घायल हुए हैं लोग, और ये इस तरीके के बयान दे रहे हैं। जेजेपी और बीजेपी की यहाँ गठबंधन सरकार है, गठबंधन सरकार को इतनी होश में नहीं है कि यात्रा निकल रही है, उसकी तैयारी की छुट्टी कैसे दे देते हैं? छुट्टी नहीं देनी चाहिए, टीके नहीं देनी चाहिए। हम सवाल पूछेगा ना विपक्ष कि क्या कर रहे थे आप? आपका खुफिया तंत्र इतना फेलियर है, आपका इंटेलिजेंस जो है, आप लगातार जो है, हम विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे। हम कह रहे हैं कि शांति की स्थापना हो, इस तरीके से बयानबाजी ना करे, हिंसा ना भड़के, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? बुलडोजर चला रही है। इससे बुलडोजर से देश चलेगा? बताइए, ये संविधान से देश चलता है और ये बुलडोजर से नहीं चलता है। आप क्यों नहीं आप भाईचारा के सामने वहां न जाकर इस समस्या का समाधान करते, लोगों से मिलते जुलते? इनके मंत्री क्या कर रहे हैं? जब चुनाव होता है तो सारे मंत्री संतरी पहुंच जाते हैं। आज इनके मंत्री कहाँ हैं? आज ये उम्मीद कर रहे हैं कि देखिए हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये हिंसा टली जा सकती थी। हम तो बार बार कह रहे हैं कि हिंसा होने क्यों दी? इस प्रदेश में हिंसा किसकी वजह से हुई? भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार, ये हिंसा इनकी वजह से हुई है। हम साफ तौर पर कह रहे हैं, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी घटना होती है उसकी जिम्मेदारी सरकार ले। हम कैसे कहें इसके लिए? हम तो यही कहेंगे ना कि इन लोगों की खामियां हैं, तभी तो ये हम लोगों को हिंसा देखने को मिल रही है। दूसरे प्रदेशों में हमारी छूट हो रही है, लगातार मणिपुर से लेकर हरियाणा में इस तरीके की हिंसा नहीं, बिल्कुल ठीक है आपने। सरकार से सवाल तो बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि वो सत्ता में है। अगर हिंसा हुई है तो सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का हक है, आम जनता का हक है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे यह है डॉक्टर टीना, कि जिस तरीके से आपकी पार्टी ने और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही, क्या वो मोहब्बत की दुकान सिर्फ राजनीति के लिए ही है? और जो आपकी हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है, क्या वो सिर्फ राजनीतिक कारणों की वजह से ही है, सत्ता में वापस लौटने की वो वजह है, या फिर लोगों के बीच पहुंचकर सौहार्दपूर्ण तरीके से रहने का जो मैसेज है वो भी दिया जाता है?
देखिए, अब मैं आपको एक सवाल का जवाब देती हूँ जो आपने सवाल किया है। मणिपुर में राहुल गांधी जी गए। राहुल गांधी जी हम लगातार कह रहे हैं ना सांसद है, अब तो सांसद बन जाएंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पर तमाचा मारा है, तो अब तो बन जाएंगे। लेकिन वो सांसद नहीं, लेकिन वो प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहे। वो गए मणिपुर, और लेकिन देश के प्रधानमंत्री मौन है। हम तो कह रहे हैं इस देश में हिंसा ही नहीं बढ़ेगी अगर इस तरीके से प्रधानमंत्री आकर दो शब्द बोल दे। एक खट्टर साहब के बस का तो है नहीं, वो तो आके कह रहे हैं कि मेरी सुरक्षा मेरे हाथों में नहीं है। बताइए, उनको मुख्यमंत्री किस लिए बनाया गया था? वो एक व्यक्ति के लिए बनाया गया था। एक व्यक्ति ने अगर वोट दिया तब जाके वो मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसा थोड़ी इस तरीके के बयानबाजी दे देंगे, इस तरीके के बयान देंगे। ठीक है, साध्वी शूरबा जी आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि समय का थोड़ा हमारे पास अभाव है, इसलिए लास्ट रिएक्शन के लिए आपके पास आया हूं। जिस तरीके के हालात अब प्रदेश में हैं, कई जिलों में हालांकि पुलिस प्रशासन की जो कंपनियां हैं केंद्र से भी मंगाई गई हैं, वो पूरी तरह का जो तैनात हैं, लेकिन अभी भी जिस तरीके से शांति होनी चाहिए वो दिख नहीं रही है। क्योंकि कल भी पानीपत में जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। लोगों में तनाव अभी भी है, और जो लोग डरे हुए सहमे हुए थे वो अभी भी डरे हुए हैं। जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई, वो ये कब बंद होगा और इस पर आपकी तरफ से क्या मैसेज है? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है। वैसे तो हम उर्दू शब्द प्रयोग में नहीं करते, परंतु यहाँ हम कहेंगे जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसले हल करेगा? नहीं, उर्दू शब्द से क्या परहेज है आपको? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जो हमें जबरदस्ती, क्योंकि उर्दू हमारे लिए नहीं है। आक्रांता आके जब ये एक भाषा देके गए थे, उर्दू तो भाषा है। सुनिए, भाषा से एक भाषा है, परंतु मैं कहना चाहूंगी, हाँ। चेतन, देखिए, जो हमारी संस्कृतियां हिंदी भाषा है वो एक ध्यान है। वो आपको कभी बाद में किसी और जब टॉपिक रहेगा तब समझाएंगे। परंतु मैं यह कहना चाहूंगी कि जब आपने बताया कि अब ये कब तक शांत होगा या ये माहौल कब तक चलेगा, इसके लिए तो यही हम कहेंगे कि लोगों को जागृति लानी चाहिए, एक दूसरे को समझाना चाहिए। अगर मेरे मुसलमान भाइयों से कोई गलती हुई है तो हमारे हिंदुओं का फर्ज बनता है कि उन्हें समझाना चाहिए कि वो सनातनी ही है। वो अगर उनके पूर्वज ने दबाव में अपना धर्म परिवर्तन किया है तो अपने भाइयों को समझे, अपने परिवार को समझे। और मैं तो ये चिंता का विषय मेरे लिए चिंता का विषय है कि कल मेवात, फिर नूह, आप पानीपत, कल को मैं मुंडका में रहती हूँ, मुंडका दिल्ली में रहती हूँ, मेरा आश्रम है, तो ये परेशानी यहाँ भी आ सकती है। तो बिल्कुल मैं सभी को एक निमंत्रण भी देना चाहूंगी कि मेरे यहाँ आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है, काउंसलिंग की जाती है। बिल्कुल आप सभी आइएगा, अपनी तरफ से हम 100% प्रयास करेंगे कि इन समस्याओं का हल कैसे निकाला जाए। ठीक है। नहीं, वैसे ईश्वर को तो सारी भाषाएं आती है ना साध्वी जी, चाहे वो उर्दू हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, परंतु हम इनकी ताकत को समझते हैं। वो किसी दिन आपको समझाएंगे। ठीक है साध्वी जी। रिंपल सोही जी, लास्ट रिएक्शन आपका। क्या कुछ अब सरकार जो कार्रवाई है वो किस तरीके से आगे बढ़ा रही है? देखिए, आपके पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं जो आपने पूछा था कंपनसेशन के बारे में। इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके लिए अगर 5 लाख तक का लॉस है तो सरकार 80% देगी, 5 से 10 लाख में 70 और 10 से 20 में 60% तक का सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा। और जो मेरा आखिरी रिएक्शन है वो यही है कि आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर आप इस तरह से बदले लेने लग गए सब एक दूसरे के साथ तो सारा अगर तो दर्शन में बचेगा कौन? इसका मैं अच्छा ट्रांसलेशन नहीं कर पाई, पर अल्टीमेटली बात यही है कि सरकार इस समय इंक्वायरी कर रही है और मेरी मानिए इस बात का हमारी तरफ से गारंटी है इस बात की कि इम्पार्शियल इंक्वायरीज होंगी और उन इम्पार्शियल इंक्वायरीज के बाद जिन जिन के खिलाफ बनेगा उनके ऊपर मुकदमे चलाए जाएंगे। जी, सरकार से उम्मीद भी यही है रिंपल सोही जी कि जिनको नुकसान पहुंचा है इस हिंसा में, जिनका सब लुट गया, जिंदगी भर की जो कमाई दुकानों में लगाई गई, उनको कुछ राहत जरूर सरकार दे। यही उम्मीद आम जनता की है। टीना गंभीर जी, आप कुछ कह रही हैं? जो है ये सरकार कहीं कुछ नहीं करने वाली। अगर ये सरकार, हम बार बार कह रहे हैं हिंसा नहीं होती, आज हम इस विषय पर डिबेट नहीं कर रहे होते
क्योंकि ये हिंसा जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी कैरोसिन छिड़कने का काम कर रही है देश के अंदर। नफरत से वोट नहीं मिलते हैं, नफरत फैलाने से वोट नहीं मिलते हैं, ना हिंसा फैलाने से वोट मिलते हैं। वोट मिलेंगे आपके काम से, आप काम करेंगे तो आपको ये सब करना ही नहीं पड़ेगा। और लगातार भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि अगर इस तरीके से राजनीति चलेगी, ये राजनीति हम कह रहे हैं बार बार, राहुल गांधी जी कहते हैं मोहब्बत की दुकान इस देश में खुलेगी, मोहब्बत की दुकान जो है हरियाणा में भी खुलेगी और 2024 में हरियाणा में मोहब्बत की दुकान खुलेगी और उसी से प्रदेश चलेगा, क्योंकि इनके बस का सरकार चलाना नहीं है, इनके बस का सिर्फ हिंसा करना है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप तीनों का आज की इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर टीना करमवीर जी आपका बहुत धन्यवाद, साध्वी विश्वरूपा जी आपका भी बहुत धन्यवाद और साथ ही रिंपल सोही जी हमारे साथ जुड़ी, उनका भी बहुत धन्यवाद आज की इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।